आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 CBSE चैप्टर नंबर 1। तो ये चैप्टर सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है। पहले ये चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन आपसे आप सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। तो पहले हमको जानना है रिलेशन क्या है। पहले रिलेशन जानने से पहले हमको सेट जानना होगा, जो सेट हमने क्लास 11 में पढ़े थे। तो पहले सेट को जानेंगे। सेट क्या है? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेट का मीनिंग है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज हमने कंसीडर किया दो सेट्स। तो ए में है 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3 और दूसरा सेट है बी में है 4, 9। कोई भी ले सकते हैं एलिमेंट। तो सेट तो हमको पता चल ही गया कि सेट क्या है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट के बाद हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट याद होना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स, मतलब ये दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में क्या करेंगे? पहले ये 1 है, 1 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर होगा 1, 4 और 1 से 9 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, 1, 9। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है ये दोनों को, 2, 4, 2, 9। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3, 4, 3, 9। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जब हम रिलेशन में जाने के लिए सोचेंगे तो रिलेशन में जाने से पहले हमको पता होना होगा सेट्स क्या है। तो सेट्स, जब हमको सेट्स पता होगा तो सेट्स का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन आएगा। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन है। और R इक्वल्स टू A क्रॉस B भी हो सकता है। तो इसको हम एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखना है। तो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B और R इक्वल्स टू AB, ये दोनों को एक साथ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। R इज अ सबसेट और इक्वल्स टू A क्रॉस B। तो पहले हमको रिलेशन कैसे निकालना है। रिलेशन भी पता होगा कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का जो सबसेट है उसको रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम रिलेशन निकालेंगे। R मतलब रिलेशन में R x, y such that y इक्वल्स टू x²। मतलब ये कंडीशन है, ये कंडीशन का रिलेशन निकालना है। अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में है तो रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि R इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे? y इक्वल्स टू x²। तो यहाँ पर ये कौन से फॉर्म में है? x, और ये xy फॉर्मेट में है। जो कार्टेशियन है
कार्टेशियन एक्स वाई फॉर्मेट में है, तो एक्स वाई फॉर्मेट में हमको देखना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई कहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा आर इक्वल्स टू, ये अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये एक्स है ये वाई है, तो यहाँ पर 2,4 और दूसरा 3,9, 3,9। तो ये था रिलेशन ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखने को मिलता है, सो दिस इज 2,4 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और दूसरा 3,9 ये भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये 2,4 और 3,9 जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो रहा है, तो ये रिलेशन बनता है। अब रिलेशन में दूसरा चीज भी देखेंगे, रिलेशन बनेगा या नहीं। अगर कोई भी कार्टेशियन फॉर्म ए क्रॉस बी में होगा तो वो रिलेशन होगा, कोई कार्टेशियन फॉर्म ए क्रॉस बी में नहीं है तो वो रिलेशन नहीं बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर आर एक्स कमा वाई सॉज दैट वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अगर x को क्यूब किया जाए तो y आएगा या नहीं। 1 को क्यूब करें तो 4 नहीं होगा, 1 को यहाँ पर क्यूब करें तो 9 नहीं होगा, 2 को क्यूब करें तो 4 नहीं होगा, 2 को क्यूब करें तो 9 नहीं होगा, 3 को क्यूब किया तो 4 नहीं होगा, 3 को क्यूब करने से 9 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिलेशन बनेगा एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पर रिलेशन दो प्रकार के हैं। तो एक होगा एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन में r इक्वल्स टू 5 बनेगा। कब ये 5 होगा, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो कंडीशन है, कंडीशन के मुताबिक कोई कार्टेशियन फॉर्म नहीं है, तो उस समय r इक्वल्स टू 5 बनेगा। दूसरा होगा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, r इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में जो कार्टेशियन फॉर्म है वो सब रिलेशन में आएगा, तब यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो अब हम जाएंगे रिलेशन में क्या क्या होगा। रिलेशन में एक तो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा होगा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, so reflexive relation if a comma a belongs to R हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 1,1 2,2 3,3 हो गया, तो a कमा a, ये भी a कमा a, ये भी a कमा a हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, इफ a कमा b बिलोंग्स टू R, b कमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू
आर। सपोज यहाँ पर 2,3 बिलोंग्स टू आर हो गया, तो 3,2 भी बिलोंग्स टू आर हो गया। तब क्या होगा, रिलेशन सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, इफ ए कमा बी इज बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कमा बी रिलेशन आर में पड़ता है, वैसे बी कमा सी भी रिलेशन आर में होगा। देन उसके बाद ए कमा सी भी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्री भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो उसके बाद उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था रिलेशन का कंसेप्ट। अब हमको ये फंक्शन जानना है। पहले हम रिलेशन का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फंक्शन करेंगे। तो 2-3 एग्जाम्पल करेंगे। ओके, एग्जाम्पल ऐसा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। मतलब जो सेट है वो सेट बॉयज स्कूल का स्टूडेंट्स का सेट है। सो दैट रिलेशन आर इन ए इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी and r dash a comma b such that difference between height is less than 3 meter is a universal relation। मतलब यहाँ पर है एम्प्टी रिलेशन, ये एम्प्टी रिलेशन प्रूव करना है और ये यूनिवर्सल रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सेट बनाना होगा। तो सेट में क्या है, बॉयज है, तो सेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाके हमको रिलेशन निकालना है। जब ये 3 चीज़ें फॉलो करना है, तो अगर 3 चीज़ फॉलो करेंगे तो आसान हो जाएगा। पहले 2 चीज़, पहले सेट को समझना है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली रिलेशन आ ही जाएगा। तो पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे इजी क्या होगा, ये एक सेट है, यहाँ पर दोनों सेट चाहिए क्योंकि हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो 2 सेट लेना है हमको, ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू बॉय को रिप्रेजेंट करते हैं B1, B2, B3, B4। कितना बॉय से पता है, सभी लिख नहीं पाएंगे, बस इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा B1, B2, B3, B4 गोइंग ऑन। यहाँ पर भी B1, B2, B3, B4 गोइंग ऑन। उसके बाद हमको A क्रॉस A मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो A क्रॉस A होगा, ये B1 से मल्टीप्लाई करना है सभी को। तो यहाँ पर B1 हो गया, B1 B2, B1 से मल्टीप्लाई करना है, B1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, B1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही B2 से भी ये सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। B1 B2, B2 B2, B1 B3, B1 B3, B1 B4,
वैसे ही B2 से भी मल्टीप्लाई करना है, B2 B1, B2 B2, B2 B3, B2 B4, वैसे B3 से भी मल्टीप्लाई करना है, B3 B1, B3 B2, B3 B3, B3 B4, बस इतना ही करेंगे। अब हमको जाना है क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया हुआ है R इक्वल्स टू A कमा B, A इज अ सिस्टर ऑफ B। तो A इज अ सिस्टर ऑफ B मतलब A B का सिस्टर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सेट में तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी बॉयज़ हैं, ये B1 भी बॉयज़ है, ये B1 भी बॉयज़ है, B1 B2 भी बॉयज़ है, तो ये दोनों सेट में बॉयज़ है। तो कहाँ से आएगा सिस्टर, तो सिस्टर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर होगा R इक्वल्स टू 5। सो इट इज़ एम्प्टी रिलेशन। अब हमको जाना है दूसरे कंडीशन में, तो यहाँ पर होगा एक कमा B सच दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट इज लेस देन 3 मीटर। मतलब ये दोनों सेट्स में से जो हाइट का डिफरेंस है, ये दोनों का हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर। लेस देन 3 मीटर जितना भी हो सकता है, लेस देन 3 मीटर मीन्स जितना भी हो सकता है, 0.1 मीटर भी हो सकता है, 0.2 मीटर भी हो सकता है, ये तो हो सकता है। अगर इक्वल्स टू 3 मीटर बोलता तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता, तो लेस देन 3 मीटर बोला है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये 0.1 भी हो सकता है, 0.1 मीटर भी हो सकता है, 0.2 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो ये यहाँ से रिलेशन बन सकता है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर R डैश इक्वल्स टू A क्रॉस A, मतलब ये सभी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सो इट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, जो एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 में तो क्वेश्चन है लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। मतलब जो T है वो ट्रायंगल्स का सेट है जो प्लेन में है, विथ रिलेशन विथ R, अ रिलेशन इन T गिवन बाय R इक्वल्स टू T1 कॉमा T2। मतलब रिलेशन में ये दिया हुआ है सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मतलब जो ट्रायंगल T1 है जो वो T2 से कॉन्ग्रुएंट है। तो हमको प्रूव करना है सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सेट्स में जाना होगा। सॉल्यूशन में पहले हम सेट लिखेंगे। तो सेट में क्या होगा, T इक्वल्स टू यहाँ पर T1 कमा T2 T3 T4 कितना आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, तो इतना ही लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमको क्या करना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी T सेट्स है, ये भी T सेट है। तो यहाँ पर T1 होगा, T2 होगा, T2 T3 T4 गोइंग ऑन। यहाँ पर भी T1 T2 T3 T4 गोइंग ऑन। तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे पहले, T क्रॉस T। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले हम T1 से T1 को मल्टीप्लाई करेंगे, T1 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 T2 T1 T3 T1 T4, वैसे ही T2 T1 T2 T2
T2 T3, T2 T4, वैसे ही T3 T1, T3 T2, T3 T3, T4 T4, T3 T4। ओके, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद हमको रिलेशन में जाना है। रिलेशन में पहले हमको क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन क्या है? सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो पहले हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है। पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब हम दिखाएंगे, वो हो गया तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन में जाएंगे। रिलेशन में अब हमको पहले क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव T1 T1, T2 T2, T3 T3। यहाँ पर हम देख सकते हैं R इज अ सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये T11 यहाँ है, यहाँ पर T22 है, यहाँ पर T33 है। अगर T44 भी हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 बिलोंग्स टू R। वैसे ही T2 T2 बिलोंग्स टू R, वैसे ही T3 बिलोंग्स टू R। So R is reflexive, मतलब अगर A बिलोंग्स टू R हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद दूसरा रिलेशन हमको चाहिए, यही लिख देते हैं इसको। अब हमको सिमेट्रिक ढूंढना है। सिमेट्रिक के लिए T1 T2, T2 T1, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। T1 T2 कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, T2 T1 भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पर दूसरा केस होगा T1 T2 belongs to R and T2 T1 belongs to R. So R is symmetric. सिमेट्रिक भी हो गया। उसके बाद हमको अब ट्रांजिटिव के लिए T1 T2 T2 T3, ये T2 T3 भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, तो ये रिलेशन बनता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं T1 T2 belongs to R, T2 T3 belongs to R, तो देन T1 T3 भी R में बिलोंग करेगा। तो देखते यहाँ पर T1 T3 भी होगा। ये T1 T3 भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, तो ये रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, सो R इज ट्रांजिटिव। यहाँ पर R ट्रांजिटिव होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए, दूसरा रिफ्लेक्सिव चाहिए, दूसरा ट्रांजिटिव, तीसरा ट्रांजिटिव चाहिए। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना होगा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, आज इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में बाकी एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।